तो नमस्कार दोस्तों। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की हम बात लेके चल रहे थे कि कुछ परीक्षाओं में जो बिंदु सीधे पूछे जाते हैं, जिसे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं, उन प्रश्नों पे बात कर रहे थे। तो उनमें आज हम बात कर रहे हैं बुद्धि की। मैंने पीछे करवाई थी, तो बुद्धि के अंदर कुछ चीज़ें और करवा रहा हूँ। बुद्धि, ठीक है। और बुद्धि के अंतर्गत जो चीज़ें आज करेंगे वो करेंगे अपने जो सिद्धांत दिए हैं बुद्धि। और बुद्धि के अंदर आज हम पढ़ रहे हैं बुद्धि के सिद्धांत, ठीक है। अब बुद्धि के कितने सिद्धांत, सीधा प्रश्न पूछते हैं कि ये सिद्धांत किसने दिया। वो प्रश्न आज के ये वीडियो देखने के बाद आप भूल जाओगे कि ये प्रश्न जिंदगी में हमें याद करना है। अर्थात आपके जो बात मैं बोर्ड पे कराऊंगा वो वैसी की वैसी माइंड में फिट हो जाएगी। तो हम मुख्य सिद्धांतों की बात कर रहे हैं। आप यहाँ ऐसे याद कर लें, यहाँ लिख लेते हैं एक, ठीक है। यहां लिख लेते हैं दो यानी द्वि, यहां लिख लेते हैं त्रि, यहां लिख लेते हैं त्रि। अब त्रि कितने हैं? तीन है, तो तीन के तीन लिख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, त्रि के बाद आएंगे, त्रि के बाद बहुत ज्यादा आ जाते हैं तो हो जाएगा बहु, ठीक है। फिर हो जाएगा आपका समूह है, और उसके बाद में आ जाएगा आपका प्रतिदर्श। फिर आपको लिखना है कैवैक है, ठीक है। फिर आपको लिखना है तरल व ठोस, तरल व ठोस। फिर आपको लिखना है विकासात्मक। पहले इतने सिद्धांतों की ये क्या लिख दिए मैंने, है ना। तो आप ध्यान रखना, आपके सामने चाहे खंड आ जाए, चाहे इकाई आ जाए, चाहे आपके सामने वर्ग आ जाए, एक ही बात होती है तीनों की, ठीक है। अलग अलग किताब लिखते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें एक खंड, एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? द्विखंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? त्रिखंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? इन तीनों की बात कर लेते हैं पहले ऊपर वाली, ठीक है ना। तो ट्रिक से देखो, एक है, एक एक है, एक का अर्थ क्या हो गया? एक दोस्त के बिना जिंदगी अधूरी है। एक दोस्त के बिना जिंदगी अधूरी है। अब दोस्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रेंड बोलते हैं। तो एक फ्रेंड के बिना जिंदगी क्या है? अधूरी है। फ्रेंड के बिना, तो कौन हो जाएगा? एल्फ्रेड बिने। तो एक खंड बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? एल्फ्रेड बिने। एक फ्रेंड के बिना जिंदगी अधूरी है। हर फ्रेंड क्या होता है? कमीना होता है, ठीक है। फिर है द्विखंड। द्वि का अर्थ होता है दो, है ना, दो ही होता है। अब दो को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दो को इंग्लिश में बोलते हैं पियर। पियर क्या होता है? जोड़ा होता है। पियर मीन्स क्या होता है? जोड़ा। तो पियर, पियर मीन्स होते हैं दो, दो का होता है जोड़ा। अर्थात जोड़ा किसका होता है? तोता मैना का होता है। तो पियरमैन यानी क्या हो जाएगा? स्पीयरमैन, स्पीयरमैन। ये कौन, क्या हो जाएगा? स्पीयरमैन। तो द्विखंड बुद्धि के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन। समझ में आ गई बात? अब दो हो गए, तोता ऐसे कर सकते हो, द्वि यानी दो, दो का जोड़ा था, तोता मैना का क्या हो गया? जोड़ा। जोड़े से क्या होता है? आगे परिवार बढ़ता है, इसीलिए क्या हो जाएगा? त्रिखंड। त्रिखंड का अर्थ होगा, इसके भी प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन। इनका मैंने पूरी डिटेल के साथ अपनी पिछली वीडियो में इनका पूरा जिक्र कर चुका है। पूरी एक एक चीज समझाई हुई है। अगर आप वहां जाके समझोगे ना तो एक एक चीज समझाई हुई है, ठीक है। अब ये तो हो गए तीनों, एक खंड के, द्विखंड के और त्रिखंड के, याद रह जाएंगे। फिर आएगा त्रि, ठीक है। अब यहाँ त्रि तत्व भी लिख सकता है कई बार, है ना। अब ये देखिए त्रि। अब इस त्रि का अर्थ क्या है? इस त्रि के अंदर मैंने आपको बताया कि तीन सिद्धांत हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं, देखते हैं। त्रि, त्रि के अंदर मैंने आपको करा दिया त्रिखंड। अब आएगा त्रितंत्र, त्रितंत्र सिद्धांत। अब ये सिद्धांत किसने दिया था? 3D थ्योरी, त्रितंत्र सिद्धांत। अब देखिए इस शब्द को याद करना है। त्रि आ गया, त्रि का तीन, तंत्र। तंत्र क्या होता है? क्या होता है तंत्र? त्रिचाप्य भी बोल सकते हो आप इसे। क्या बोल सकते हो? त्रिचाप्य भी बोल सकते हो। त्रितंत्र को क्या बोलते हैं? त्रिचाप्य भी बोलते हैं। चाप्य अगर लिखना चाहो तो लिख लेना, त्रितंत्र या त्रिचाप्य सिद्धांत।
अब देखें कि त्रितंत्र या त्रिचाप क्या होता है। चाप तो आप जानते ही हो, चाप जब हम बोल्ड पे से वो बनाते थे 90 डिग्री का कोण या कॉपी में बनाते थे, तो देखिए वहां पर आपको क्या करना था, यानी मैं जैसे ही चाप को थाप याद कर लो, जैसे ही मैं आपके थाप लगाऊंगा आप क्या हो जाओगे, टर्न हो जाओगे। टर्न का अर्थ है टर्न, और इसका आगे लिख दो वर्ग। हम वर्ग बनाते थे ना ऐसे ऐसे, और प्रत्येक ये कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो ऐसे याद किया, चाप लगाते हैं तो हर वर्ग कितने का होता है, 90 डिग्री का, ऐसे याद कर सकते हो। मैं आपके एक चाप लगाऊंगा तो आप क्या हो जाओगे, टर्न हो जाओगे, यानी घूम जाओगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। फिर है त्रिआयाम। त्रि से क्या हो जाएगा, त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत किसका है, त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत किसका है। तो त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत की बात करें, आयाम याम शब्द है, याम का अर्थ होता है समय। एक दिन में कितने आयाम होते हैं, 8 आयाम होते हैं, 8 पैर होते हैं, और ये कितने पैरों की बात कर रहा है, 3। तो याद ऐसे रखना है कि त्रिआयाम 3 आयाम, कि मैं राय सर 3 टाइम खेलता था, 3 आयाम, यानी राय सर कितने टाइम खेलते थे, 3 टाइम खेलता था। क्या खेलता था, गुल्ली डंडा खेलता था और लोगों के सर फोड़ देता था। ये ट्रिक है इसकी, 3 आयाम। तो मैं क्या खेलता था, गिल्ली डंडा खेलता था, ठीक है, और लोगों के सर क्या कर देता था, फोड़ देता था, ठीक है ना। तो इसके प्रतिपादक कौन है, त्रिआयाम बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं गिलफोर्ड, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसका जो सूत्र है वो है उल्टा पीसीओ, PCO, ध्यान रखना। ये क्रम पूछते हैं वहां पे, ये क्रम पूछते हैं, विषय वस्तु, ये सारी चीजें पूछते हैं, संक्रिया, उत्पाद, ये सारी चीज, ये प्रश्न आया था, इसको ऐसे याद कर लो, उल्टा PCO इसका क्रम है। 3 आयाम बताए थे जिसका विवरण मैं पहले वाली वीडियो में कर चुका हूं, ये तो ट्रिक से याद कर रहा हूं। 3 आयाम क्या खेलता था मैं, गिल्ली डंडा खेलता था, गिल्ली से गिल, और लोगों के सर फोड़ देता था, ऐसे। अब देखो बहुबुद्धि का सिद्धांत, देखो बहू को बुद्धि कब आएगी, बहू को बुद्धि कब आएगी, जब हम घर से बाहर निकालेंगे। बहू को जब घर से बाहर वो जाएगी, घूमने जाएगी, लोगों से मिलेगी, तो बहू को क्या आएगी, बुद्धि। और बहू कहाँ जाएगी, बहू जाएगी गार्डन में, कहाँ जाएगी, गार्डन में जाएगी। तो इसके कौन है, गार्डनर, ऐसे याद रखना है। बहू को बुद्धि कब आएगी, जो वो गार्डन में जाके बैठेगी, लोगों से बातें करेगी, तो बहू को बुद्धि आ जाएगी, ठीक है। फिर यहीं पे बहू का एक और है, बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत, बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत, ये बहुबुद्धि सिद्धांत है, याद रखना है। बहुखंड, अब देखो बहु को टुकड़ों में कर देना है, कन करना है, थाने करना है, तो इसके कौन है, थोरनडाइक, कौन है, थोरनडाइक। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसका है, थोरनडाइक का। परंतु ध्यान रखना, यहाँ भी बहु है, यहाँ भी वो, यहाँ बुद्धि है और यहाँ खंड है। खंड का मतलब है टुकड़े, ठीक है। तो बहु ये थोरनडाइक ने दिया था, और समूह वाला अपन नीचे कर लेंगे, कोई बात नहीं। ये प्रतिदर्श या इसे नमूना बोल सकते हो। प्रतिदिन आपको दर्शन करने हैं, किसके करने हैं, प्रतिदिन आपको दर्शन किसके करने हैं, आपको प्रतिदिन दर्शन करने हैं। जो महिलाएं शादीशुदा हैं वो तो अपने पति के करें, और पति भी किसी ना किसी का क्या होता है, बेटा होता है, सन होता है। अगर जो अनमेरिड महिलाएं हैं उन्हें किसके करने हैं, तो सूर्य के करने हैं। तो प्रतिदिन हमें किसके दर्शन करने हैं, सन के करने हैं। और कैसे करने हैं, भागते हुए नहीं करने, थम के करने, अर्थात थॉमसन। प्रतिदर्श या नमूने बुद्धि के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, थॉमसन, याद रह जाएगा, थॉमसन। फिर कै व ख, कै और ख हम स्कूल में जाते थे, सबसे पहले जाते थे, हमें कै ख ही सिखाया जाता था। आजकल तो एनआर सिखाया जाता है, परंतु हमें कै कबूतर ही सिखाया जाता था। और कै और ख क्या है, कै और ख है से याद कर लो, हैब। कौन है इसके प्रतिपादक है, हैब। कै व ख बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, हैब है। अब देखो तरल व ठोस बुद्धि के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तरल व ठोस बुद्धि, अर्थात अब एक बात ध्यान रखो, अपने घर में एक चीज है, उसे वो क्या ठोस है, उसे हम गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद वो क्या हो जाएगी, तरल हो जाएगी। तो एक ऐसा बर्तन होता है घर पे जिसे हम बोलते हैं केटली, क्या बोलते हैं, केटली। तो इसके प्रतिपादक कौन है, केटल, इसके प्रतिपादक कौन है, केटल। तरल व ठोस बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, केटल। और विकासात्मक बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक तो आप जानते हो, विकास किसी का नहीं हो रहा है। विकास कब होगा, कब आदमी काम करना शुरू करेगा, आदमी काम शुरू करता है जब उसे पियाजी, हाय पियाजी कहने वाली आ जाए, हाय पियाजी, क्या कहने वाली आ जाए, पियाजी। विकास, आदमी कमाना कब शुरू करता है, जब उसकी शादी हो जाती है और उसकी बीवी उसे बोलते हैं, हाँ पिया जी कैसे हो,
तो यानी पियाजे, पियाजे, ठीक है। कौन से पियाजे? जीन पियाजे। अब मैंने आपको एक रह गया था, मैंने कहा था समूह, ये था ना समूह है बुद्धि का सिद्धांत, ये था समूह है बुद्धि का सिद्धांत किसका है? तो देखिए समूह है, समूह का अर्थ क्या होता है? ग्रुप, है ना, ग्रुप। और आप चारों तरफ नजर दौड़ा के देखोगे तो आपको एक चीज मिलेगी कि कोई भी चीज समूह है उसका वजन किस में आता है? कोई भी समूह का वजन किस में आता है? जैसे मैंने एक बच्चे का वजन क्या किलो में आएगा, परंतु मैं बहुत सारे बच्चे यानी बहुत सारे बच्चों का समूह का वजन करूंगा तो किस में आएगा? टन में आएगा। किस में आएगा? टन में आएगा। तो ये कौन थे? थ्रस्टन। कौन थे? थ्रस्टन। परंतु उनका एक साथ भी दिया था। तो समूह में कोई भी वजन का वजन करते हैं तो लगभग जैसे केले होते हैं, केले का जो ट्रक आता है उनका वजन हमेशा किस में आता है? टन में आता है। तो थ्रस्टन व केली, यही है ना, थ्रस्टन व केली। तो ये मुख्य मुख्य सिद्धांतों की मैंने आपको क्या करवाई है? ट्रिक करवाई है। आप वीडियो को 2 बार देख लेना। समूह है यानी टन, ये देखो टन से क्या हो जाएगा? थ्रस्टन। और केलों का वजन भी किस में? केले समूह में आते हैं और उनका वजन क्या होता है? टन में आता है। अगर और कुछ रह गया तो मैं देख लेता हूं। ये बुद्धि के सिद्धांतों में मुख्य मुख्य सिद्धांत जो थे मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। तरल हो गया, ठीक है। अब मैं इनको इरेज कर रहा हूं। अब एक सिद्धांत की, एक बच्चे ने मेरे को कमेंट में पूछा था कि सर ये सिद्धांत क्या है, वो बताना था मेरे को, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने लगभग करवा दिए। एक सिद्धांत रह गया आपका कर्मिक, कर्मिक कह दो, कर्मिक महत्व बुद्धि का सिद्धांत कह दो, पदानुकर्मिक कह दो, एक ही बात है। इस बुद्धि के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ठीक है। तो कर्म, कर्म क्या होता है? कर्म से क्या चीज लगाते हैं? जो पुरुष होते हैं वो कर्म से क्या लगाते हैं? बटन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बटन लगाते हैं। तो याद रखना है बल्ट। कौन है? बल्ट। बल्ट से याद क्या कर लो? बटन। क्या याद करना है? बटन। कर्म से क्या लगाने हैं? बटन लगाने। कर्म से हमें क्या लगाने हैं? बटन लगाने हैं। याद रह जाएगा। और उसके बाद की बात करें, कोई भी चीज है जैसे अपन कहीं पढ़ रहे हैं और है तो ध्यान रखना उस चीज के बारे में हमें कोई भी चीज का वर्णन क्या करना पड़ता है? वर्णन। तो इसके 2 प्रतिपादक हैं, बल्ट व वर्णन। वर्णन भी हमेशा क्या करना है? कर्मिक करना है, ठीक है। मेरे पास ज्यादा साधन नहीं है, जितने उपलब्ध हो रहे हैं उससे, अब ये माइक ये नीचे चला गया था इसीलिए बेक हटना पड़ा, कोई बात नहीं। ये कर्मिक महत्व का सिद्धांत है। इसके प्रतिपादक कौन है? बल्ट व वर्णन। अब अगर बात करें कि कमेंट में आप पूछते हो सर ये पास मॉडल क्या है, ये बुद्धि का क्या है, पोस्ट मॉडल क्या है सर, इसमें ये पास शब्द क्या? तो ध्यान रखना ये बहुत ही इजी सिद्धांत है। ये पास के आपको ट्रिक है, ये इसी ट्रिक को इन्होंने मॉडल का नाम दे दिया पास मॉडल, ठीक है ना। पास मॉडल का अर्थ पास बुद्धि का सिद्धांत है। और इसके प्रतिपादक की बात करें तो इसके प्रतिपादक थे जेपी दास। कौन थे? जेपी दास। मुख्य की बात, ठीक है, 1994 में दिया था। अब देखो पास में क्या क्या चीजें, PASS, यही तो है। इसका पूछा था किसी बच्चे ने कि सर इसकी डिटेल बताइए, तो वो डिटेल बताने के लिए तो सबसे पहले देखो पी से याद करना है प्लानिंग। प्लानिंग का अर्थ होता है योजना। प्लानिंग का अर्थ क्या होता है? योजना। पी से प्लानिंग, यानी ये कहता है सबसे पहले बुद्धि के सिद्धांत में सबसे पहले क्या करनी पड़ती है? प्लानिंग करनी पड़ती है, अर्थात योजना बनानी पड़ती है। दूसरे की बात करें अटेंशन यानी ध्यान, ये तो है। अटेंशन यानी अवधान, अवधान यानी किसी वस्तु पर पूरा ध्यान लगाना, अवधान, अटेंशन। ए से अटेंशन, अटेंशन को हिंदी में बोलते हैं अवधान, ठीक है। फिर आता है एस से होता है स्टाफिंग। एस से क्या होता है? स्टाफिंग, यानी स्टाफ जो रखना होता है वो। स्टाफिंग का अर्थ होता है कर्मिक। कर्मिक, स्टाफ का अर्थ क्या होता है? कर्मिक। इसके बाद की बात करें और एस रह गया, एस का अर्थ है सक्सेस यानी सफलता। तो ये था बुद्धि का पास मॉडल। तो ये आपको डिटेल करवानी थी कि सर इसके अंदर इन शब्दों का अर्थ क्या है, तो मैंने ये आपको कराने का प्रयास किया है। ओके।